2022 में बन चुकी थी, तो प्रशांत किशोर जी को यह बताना चाहिए कि क्या जन सुराज नाम की जो पार्टी पूर्व में बनी थी वो इन्होंने ही पर्दे के पीछे बनवाया। जब ये बोले लोगों से कि 2 अक्टूबर को ही हम पार्टी की घोषणा करेंगे, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन इनको अप्रूवल कैसे दे दिया? जब तो इसका मतलब है कि आप पर्दे के पीछे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं और सिर्फ डमी सारे लोगों को बनाना चाह रहे हैं। और पार्टी आप पूर्व में बना चुके हैं। 5 लाख करोड़ रुपए आने में तो 25 वर्ष का समय लग जाएगा। तो 25 वर्ष का समय तक जब लगेगा, जब 5 लाख करोड़ रुपया पूर्ण होगा, तब जाकर बिहार में नई शिक्षा नीति आएगी, विश्व स्तरीय शिक्षा स्थिति बनेगी। तो ये बताइए कि 25 वर्षों तक क्या प्रशांत जी बिहार की गद्दी पर बैठे रहेंगे? वो 15,000 करोड़ रुपए किस मद से आएंगे, ये क्यों नहीं प्रशांत जी ने बताया? सिर्फ कमर पे हाथ रखकर कह रहे थे कि ये मेरा मंत्र है। तो ये इस मंत्र का कंक्लूजन तो आपने नहीं बताया। राजनीति के लिए सभी आते हैं, हम भी आए हैं, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जो पिछले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी ने जो वेटनरी ग्राउंड से सारे हवाई घोषणा किए, तो हमारा यह फर्ज बनता है, यह दायित्व बनता है कि हम जनता को ठगने नहीं दें। आप क्योंकि हम लोग राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि फिर से ठगे जाएं बिहारवासी। तो वो जितना ठगने वाली बात किए हैं उसका बिंदुवार हम आप सबों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जो मूल बात वो कर रहे थे कि शराबबंदी को 1 घंटे में निउखाड़ कर फेंक देंगे और उस पैसे से हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। बड़ी मजे की बात है। आप इनके तिलिस्म को समझिए। सबसे पहले वो बोले क्या कि 10 वर्ष में ये पूरा होगा, फिर बोलते हैं 20 वर्षों में ये पूरा होगा। अब 20,000 करोड़ रुपया अगर 1 वर्ष में आता है, नई शिक्षा नीति के लिए इनका पूरा बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े लोगों से ये जो कैलकुलेशन करवाए हैं उसके हिसाब से 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो 20 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपया आएगा, तो 5 लाख करोड़ रुपया आने में तो 25 वर्ष का समय लग जाएगा। तो 25 वर्ष का समय तक जब लगेगा, जब 5 लाख करोड़ रुपया पूर्ण होगा, तब जाकर बिहार में नई शिक्षा नीति आएगी, विश्व स्तरीय शिक्षा स्थिति बनेगी। तो ये बताइए कि 25 वर्षों तक क्या प्रशांत जी बिहार की गद्दी पर बैठे रहेंगे? आज उनके एक विधायक, क्या एक पंचायत समिति नहीं जीते हुए हैं उनके दल के, और वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चलिए, मान लिया कि अगर आप बन गए तो 25 वर्ष तक आप इस कुर्सी पर कोई शासन कर पाएंगे? अभी तक तो सबसे ज्यादा शासन करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दूसरी बात इसमें क्या छुपा हुआ है कि भाई 5 लाख करोड़ रुपया 25 वर्ष, तो 0 से लेके 15 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए, तो जो 15 वर्ष बीत जाएगा, 15 के बाद फिर 10 वर्ष और बीतेगा, यानी कुल मिला के जो बच्चा आज जन्मेगा वो अगले 15 वर्ष में निरक्षर रह जाएगा, चूंकि आपकी शिक्षा नीति तो बन नहीं पाएगी। और जो 15 वर्ष बाद भी जन्मेगा वो भी अगले 10 वर्ष में निरक्षर हो जाएगा। यानी 2 जनरेशन युवाओं का बर्बाद हो जाएगा इनके हिसाब से। 2 जनरेशन के बाद जो आएगा उसको उच्च स्तरीय शिक्षा नीति मिल पाएगी। तो यह बात कितनी सच और कितनी संभव लगती है? ये तिलिस्म में, ये बात सिर्फ बातों के तिलिस्म में उलझा रहे हैं बिहार वासियों को। दूसरी बात, जो ये बोले कि हम अब जो 15 वर्ष से लेकर 55 वर्ष, 50-55 वर्ष उम्र के लोग होंगे वो तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनको हम पूंजी देंगे। पूंजी कहां से आएगी? तो 4,62,000 करोड़ रुपया जो बिहार के लोगों ने बैंकों में जमा किया, अच्छी बात है, उससे सीडी रेशियो यानी कैश डिपॉजिट रेशियो के माध्यम से 70% तक देने का प्रोविजन है। लेकिन वहां फिर एक झूठ बोलते हैं कि गुजरात में 90% तक दिया जाता है। श्रीमान, बिहार के लोग क्या बेवकूफ नजर आते हैं? बिहार में जब भारत सरकार का रिजर्व बैंक का यह नियम है कि कोई भी बैंक 40 से लेकर 70% तक ही सीडी रेशियो का पैसा दे सकती है, तो कुल सीडी जितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है,
तो अब हम मान लेते हैं ये बैंकों पर दबाव देने की बात कर रहे हैं कि मजबूर करेंगे। सबसे पहली बात कि बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं आती है, बैंक पे आप मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन है, बैंक के कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, मैं उस पर भी नहीं जाता हूं। मैं इस बात पे आता हूं कि अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया आप कहते हैं कि बैंक को मजबूर कर देंगे, देगी 4% ब्याज पे। देखिए इनका यही तिलिस्म है, 4% ब्याज। तो बैंक क्या 4% ब्याज पे लोन देती है? नहीं देती है। मिनिमम 10% होगा, 12%, 15% नहीं, 10% मानते हैं। तो बाकी का 6% जो राज्य सरकार को देना होगा, तो 6% के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ का कितना होता है? 15,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट होता है। वो 15,000 करोड़ रुपए किस मद से आएंगे ये क्यों नहीं प्रशांत जी ने बताया? सिर्फ कमर पे हाथ रखकर कह रहे थे कि ये मेरा मंत्र है, तो ये इस मंत्र का कंक्लूजन तो आपने नहीं बताया। तो ये भी एक तिलिस्म बनाने की एक तरीका है कि वो बस फेंक दिए बात कि 2.5 लाख करोड़ रुपया हम दे देंगे सबको पूंजी 4% ब्याज पे। अब इसके आगे आइए, यही नहीं, ये बुजुर्गों के लिए कहे कि जो 55 वर्ष से ऊपर के हैं वो तो काम भी नहीं कर सकते हैं, कुछ कर, सही बात है भाई कि नहीं कर सकते हैं, तो उनको 2,000 मासिक पेंशन देंगे। और 2,000 मासिक पेंशन देने में यह खुद कह रहे हैं कि 6 से 8,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो अब आप जोड़िए राज्य सरकार का खर्च 15,000 करोड़ इंटरेस्ट का प्लस 6,000, हम मिनिमम ही मानते हैं, तो 21,000 करोड़ रुपया। 21,000 करोड़ रुपया का जो वर्तमान बिहार है, इसका बजट 2.5 लाख करोड़ का लगभग है। और इस 2.5 लाख करोड़ में 21,000 करोड़ कहां से एडिशन होगा? वो रिसोर्स कौन सा होगा? ये तो आपने नहीं बताया। तो फिर यहां भी वही झूठ साच वाली बात। अब आते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए जो बात कहे कि मनरेगा के तहत जो मजदूर होगा वो किसानों को खेती करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। बिहार के लोग को क्या समझे हैं? आप ही यूएन रिटर्न हैं, बाकी सब जाहिल बैठा हुआ है क्या? मनरेगा सबसे पहले सब लोग जानता है कि मनरेगा क्या राज्य सरकार का कार्यक्रम है, 2022 में बन चुकी थी। तो प्रशांत किशोर जी को यह बताना चाहिए कि क्या जन सुराज नाम की जो पार्टी पूर्व में बनी थी वो इन्होंने ही पर्दे के पीछे बनवाया? नंबर 1। अगर नहीं बनवाया तो फिर वो जो व्यक्ति वो पार्टी बनाए हैं उनसे क्या डील हुई? क्योंकि एक नाम का तो 2 व्यक्ति हो नहीं सकता है। हमने भी पार्टी बनाया है, पहले आम सभा होता है, उसकी मेमोरेंडम बनता है, वो इलेक्शन कमीशन को जाता है, नाम चूज करने के लिए दिया जाता है। जब नाम कंफर्म होता है उसमें 3 पदाधिकारी का नाम दिया जाता है, राष्ट्रीय महासचिव का, कोषाध्यक्ष का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ये 3 नाम अनुमोदित करके भेजा जाता है और इलेक्शन कमीशन जब अप्रूव करती है नाम के साथ, दल का नाम के साथ, उसके बाद उसका पेपर पब्लिश होता है और फिर उसकी प्रक्रिया है। तो ये जब ये बोले लोगों से कि 2 अक्टूबर को ही हम पार्टी की घोषणा करेंगे, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन इनको अप्रूवल कैसे दे दिया? जब तो इसका मतलब है कि आप पर्दे के पीछे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं और सिर्फ डमी सारे लोगों को बनाना चाह रहे हैं, और पार्टी आप पूर्व में बना चुके हैं। तो इस तरह का जो जितना तरीके का झूठ है, ये महिलाओं के लिए कि 4% पर दिलवाएंगे, तो दीजिए ना, वो 15,000 प्लस 6,000 करोड़ 21,000 करोड़ कहाँ से आएगा यह भी बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस एक चीज ध्यान में रख ले, चाहे वो कोई भी दल हो, प्रशांत जी अभी नए आए हैं, पुराने दल हो या नए दल हो, अब बिहार के साथ ठगी नहीं होने देंगे। मानते हैं कि हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हम उतने धनवली नहीं हैं। ये जो कहते हैं कि हमने तो उनके लिए भी काम किया, वहां से भी आया, तो जरा सा बंगाल में अगर चंदा मिल रहा है तो बंगाल में बिहार के लड़के पीटे भी जा रहे हैं। तमिलनाडु में चंदा मिल रहा है, आंध्रा से चंदा मिल रहा है, तो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कड़ी टिप्पणियां भी वहीं की जाती है, वहीं कुठाराघात किया जाता है। तो इस पर भी आप बोलिए। बाकी अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप सब भी युवा हैं, हम भी एक युवा हैं।
अब बिहार में वो नहीं होगा जो पूर्व से होते आया है। एक एक पल, चाहे वो कोई भी दिन हो, अगर आप गलत करेंगे तो आपके सामने पहाड़ की भांति खड़ा मिलेगा यह दल। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, एक सवाल रहेगा। आपने अभी कहा कि बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं जी। तो प्रशांत किशोर ने तो ये कहा है कि बिहार को ठगा अब इससे पहले जा रहा था। 90 से 95 5 के दशक तक लालू यादव ठगे बिहार को, और उसके बाद 5 से और अभी तक नीतीश कुमार और मोदी जी ठग रहे हैं। तो फिर प्रशांत जी कौन सी, वही तो बात हम कर रहे हैं कि अगर लोग ठगे अभी तक बिहार को, तो प्रशांत जी कौन सी ठगने की बात नहीं कर रहे हैं। 25 वर्षों में शिक्षा नीति बनाएंगे आप। 25 वर्ष न नौमन घी होंगी न राधा नाचेंगी। 25 वर्ष का प्लान, 25 वर्ष तक वो कुर्सी पे रहेंगे, ऐसी कौन सी बात है। कहां से देंगे आप 4% पे? एक दो लोग हैं क्या? 15 से 55 वर्ष के आयु के कुल बिहार में कितनी जनसंख्या है, इसकी जानकारी जरा उनको कह लीजिए। अगर डेटा के तो माहिर आदमी है, कितना हजार को अगर छोड़ दीजिए वो कि 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग 15 से 55 वर्ष के आयु के बीच के लगभग हैं। 7 करोड़ लोग, हम भूल जाते हैं 7 करोड़ लोगों को, हम आ जाते हैं 2.5 लाख करोड़ पे ही। तो 2.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट आप कहां से देंगे? 6%। तो ये ठगने वाली बात नहीं हुई। सीधा आप कह दिए कि हम यहां से पैसा दे देंगे। सर, एक और सवाल है। उन्होंने कहा है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो अब जनता से पूछे हैं कि जनता चाह रही है, सोच रही है कि प्रशांत किशोर 2024 में ही कर दे। तो वो कहे हैं कि सरकार को उखाड़ फेंक देंगे, और इसी बीच विधानसभा उप चुनाव भी होने वाला है, कहे सरकार को उठा के उखाड़ फेंक। एक और मजे की बात बता दें, वो अपने नाम के विपरीत चलते हैं। उनका नाम 2 पार्ट में है, प्रशांत। प्रशांत का शाब्दिक अर्थ होता है, प्र का मतलब अत्यधिक, शांत का मतलब गंभीर, जो अत्यधिक शांत और गंभीर तरीके से चले। और किशोर का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था जिसको कहते हैं आप। तो इस नाम से उलट चलते हैं, ना वो अत्यधिक गंभीर है ना शांत है। कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, सीधा एक ही बार सरकार पलटने लगते हैं। पहले कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन और फिर करते हैं कि हम सरकार पलटने लगते हैं। और दूसरे तरफ ये ऐसा हरकत कौन करता है, तुरंत चढ़ जाने वाला, तुरंत में एकदम ये नहीं तो ये कर देने वाला। ये बहुत कम उम्र का जो अल्प वयस्क होता है, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, उसमें लोग ऐसी हरकत करते हैं।